आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये हो गया ट्राइंगल। अगर हम इसे एंगल ए बोल रहे हैं, ए बी सी, तो ये वाली जो साइड हो जाएगी, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए हो जाएगी। इसे हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनस कहेंगे। और ये वाली जो हो जाएगी, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ये जो होगी साइड ऑपोजिट होगी, ये एडजेसेंट हो जाएगी, ये वाली साइड, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सबसे पहला आता है साइन ऑफ एंगल ए। ये होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब कि अगर वो ट्राइंगल के हिसाब से देखा जाए तो बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, बी सी अपॉन ए सी, साइड अपोजिट टू एंगल ए और हाइपोटेनस। इसी तरीके से बाकी होंगे कोसाइन ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि ए बी अपॉन ए सी हो जाएगी। उसके बाद आएगा टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये होता है साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, मतलब कि बी सी अपॉन ए बी हो जाएगी। फिर आता है फोर्थ ऑफ एंगल ए। ये जो होता है, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन साइन ए, मतलब कि ए सी अपॉन बी सी, इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी। उसके बाद आता है सेकेंड ऑफ एंगल ए। ये होता है 1 अपॉन कोसाइन का ऑपोजिट, तो ए सी अपॉन ए बी। फिर आता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और एक चीज़ बता दूं कि टेन ए, मतलब कि टेंजेंट ऑफ ए, जो कि बी सी, ओ नहीं सी लिखना है। ठीक है, बी सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी डिवाइडेड बाय ए बी अपॉन ए सी हो सकता है, दोनों को ए सी से डिवाइड कर दिया। ये हो जाता है साइन ए होता है और ये कॉस ए होता है। इसी तरीके से कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए लिख सकते हैं और साइन ए लिख सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आता ही है। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, बी सी और ए। ये है
हाइपोटेनस, ठीक है, मतलब कि H। ये है बेस, मतलब कि B, और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, मतलब कि P। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं। ये ट्राइंगल है, सपोज यहाँ कोई भी एंगल है, थीटा है, थीटा मतलब कोई भी एंगल होता है। ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है। साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। इसी तरीके से कॉस थीटा जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। टेन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। फिर इनके ऑपोजिट कोसेक थीटा जो आएगा वो एच अपॉन पी आएगा। फिर आएगा सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी। फिर यहाँ पर कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन बी। ठीक है, फिर ट्रिक क्या है, इनको लर्न करने की जो ट्रिक होती है वो कुछ इस तरीके से है। एक एब्रीविएशन है वो याद रखना है। पूरा बोल पाना होता है बुरा। अब ये मैंने याद करने के लिए लिखा था, आप जैसे चाहें वैसे याद कर सकते हैं। इसमें पी बी पी एच एच बी, हमें इनकी ज़रूरत है। तो हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले पी बी पी एच एच बी लिख लेते हैं। ठीक है, पूरा बोल पाना होता है बुरा। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो साइन के लिए, फिर कॉस के लिए, फिर टेन के लिए, फिर उसके बाद कोसेक के लिए, ये हो गया कोसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ठीक है, तो ये था ट्रिक। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल्स टू 24 दिया हुआ है, बी सी इज इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है। ठीक है, डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए कॉस ए, सेकेंड साइन सी कॉस सी। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए हमें। ठीक है, ये बन गया बी सी ए। ये है 24 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, प्लस 49। एच इज इक्वल्स टू 625। ये अंडर रूट हो गया, स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो अंडर रूट हो जाता है। एच आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम साइन ए लिखते हैं। साइन ए क्या होता है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए अपॉन एच हाइपोटेनस, मतलब कि बी सी अपॉन ए सी 7/25। इसी तरीके से कॉस ए होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन एच, मतलब कि ए बी अपॉन ए सी 24/25। ये फर्स्ट ख़त्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, उस
डायग्राम को फ्लिप कर देंगे। तो ये हो गया एंगल सी के लिए, ए बी 24, ये हो गई 7 सेंटीमीटर, और एच तो वैसे ही रहेगा। तो साइन सी देखते हैं। साइन सी होता है ए बी अपॉन ए सी, मतलब कि 24/25। फिर उसके बाद कॉस सी देखते हैं। कॉस सी होता है बी सी अपॉन ए सी, मतलब कि 7/25। क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r, और एक डायग्राम दिया हुआ है। बहुत गंदा था डायग्राम। ठीक है, ये दिया हुआ है P Q R, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, हमें बेस निकालना है। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है इसमें 13, 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। या 25 अंडर रूट हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। तो बेस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमने देखा है कि tan p क्या होता है, क्यू आर अपॉन पी क्यू होता है, मतलब कि 5/12 होता है। cot r क्या होता है, cot r होता है क्यू आर अपॉन पी क्यू होता है, ये भी 5/12 होता है। tan p माइनस cot r इज इक्वल्स टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल्स टू 0। आंसर क्या आया 0 आया। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ साइन a इक्वल्स टू 3/4 है, हमें कैलकुलेट करना है cos a tan a। ठीक है, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं उसके लिए। ये हो गया 4, ये हो गया 3, क्योंकि साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। ये है ट्राइंगल ए बी सी। अब ये मुझे कैसे याद है, तो हमें वो टेबल रिकॉल करनी पड़ेगी, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, ये हो गया साइन, ये है कॉस, ये है टेन। तो आपको नहीं बनता है तो ये टेबल आप कहीं पर भी बना सकते हैं इसको, ताकि आसानी से सही से बन जाए आपको। फिर इस क्वेश्चन में बी निकालना है हमें। बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। 16 माइनस 9 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो ये आ गया अंडर रूट 7 आ गया बी। अब कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब कि अंडर रूट 7/4। इसी तरीके से tan ए जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब कि 3/√7। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 15 cot a इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है साइन ए सेक ए। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया सी, ये बी और ये ए, ये है एच पी बी। हमें पता है कि cot A जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि ए बी अपॉन सी बी हो जाएगा। 15 cot A जो दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है, मतलब कि cot A जो है वो 8/15 है। 8/15 मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल के लिए, इस ट्राइंगल के लिए बेस हो जाएगा 8, परपेंडिकुलर हो जाएगा
15। हमें हाइपोटेनस निकाल के बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? हाइपोटेनस निकालते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये होता है 225 प्लस 64 इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये आएगा 289। एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 289, ये होता है 17 का, एच इज इक्वल्स टू 17 आ गया। ठीक है, अब जब एच 17 आ गया तो हम सेक ए निकाल सकते हैं, एच अपॉन बी होता है 17 अपॉन 8। इसी तरीके से साइन ए निकाल सकते हैं, पी अपॉन एच होता है 15 अपॉन 17। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 12 दिया हुआ है और हमें कैलकुलेट करना है अदर रेशियोज़। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया थीटा, यहाँ 12 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है और ये सी है, ये बी है, ये ए है। क्या दिया हुआ है हमें, सेक थीटा दिया हुआ है, मतलब कि एच अपॉन बी, मतलब कि 13 अपॉन 12 दिया हुआ है। एच और बी पता है, हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये होता है 169 माइनस 144 इक्वल्स टू पी स्क्वायर। 25 आ गया, तो पी कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। पी जो आया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम देखते हैं साइन थीटा जो होता है वो पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा जो होता है वो बी अपॉन एच होता है और टैन थीटा जो होता है वो होता है पी अपॉन बी होता है। तो ये हो गया 5/13, 12/13 और 5/12। अब इनके ऑपोजिट लिखते हैं। यहाँ पर आएगा कॉट थीटा 12/5, कोसेक थीटा 13/5 और सेक थीटा 13/12। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। अब हम इसका सल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गई सी, ये 90 डिग्री है, डी ए बी। ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी गिवन है, मतलब कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच होता है। तो ए डी अपॉन ए सी इक्वल्स टू बी डी अपॉन बी सी गिवन है ये। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल में से एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से लाइन एक्सटेंड की हमने, ठीक, उसके बाद यहाँ ज्वाइन कर दी। ये है डी, इसमें ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। ये है पी, बी ए सी।
ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी था, फिर ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी पी आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है बी सी जो है वो सी पी के बराबर दिया हुआ है। अब मिड पॉइंट थ्योरम रिकॉल करो और इस डायग्राम को थोड़ा सा घुमा के देखो। ठीक है, ये डायग्राम जो है इसको हमें घुमाना है। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा, दोनों डायग्राम मिल गए हमको। इससे हमें घुमा के देखना पड़ेगा, फिर से ही बना लेते हैं। जैसा मैं चाहता था वैसा आ नहीं रहा है। तो ये हो गया, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसको जब घुमा लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी पी सी डी। मिड पॉइंट थ्योरम याद है आपको? मिड पॉइंट थ्योरम में जो मिड पॉइंट से जो लाइन पास होती थी, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होती थी। ठीक है, तो इसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस हिसाब से एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल सी पी बी हो जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, और एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल सी बी पी हो जाएगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। मगर हमने कंस्ट्रक्शन से देखा है कि बी सी इज इक्वल्स टू सी पी होता है, इसीलिए एंगल सी बी पी इक्वल्स टू एंगल सी पी बी हो जाएगा। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 5। ये थी इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो हम इन तीनों इक्वेशन से क्या कह सकते हैं कि एंगल ए सी डी जो है वह एंगल बी सी डी के बराबर हो गई। ये हमारी 6th इक्वेशन बन गई। अब इन ट्राइंगल सी ए डी एंड सी बी डी, इन ट्राइंगल में देखते हैं एंगल ए सी डी जो है वो बी सी डी के बराबर है, और एंगल सी डी ए जो है वो सी डी बी के बराबर। दोनों 90 डिग्री हैं। दोनों 90 डिग्री हैं, एक पेयर इक्वल है तो दूसरा पेयर भी इक्वल होगा ही होगा। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स नाम के चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे। तो एंगल जब ये इक्वल है तो ए भी इक्वल होगा, तो एंगल सी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी बी डी के, मतलब कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन 7 में। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 दिया हुआ है, तो हमें निकाल के क्या बताना है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और सेकंड बताना है कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H, ये है थीटा। कॉट थीटा गिवन है 7/8, मतलब कि B/P। बेस और परपेंडिकुलर पता है, H निकालते हैं। H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। H स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो H आ जाएगा 64 प्लस 49, मतलब कि 113 का अंडर रूट।
तो h हो गया √113। फिर हमें जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो निकाल लेते हैं। साइन थीटा की ज़रूरत है, p/h होता है, यह आ जाएगा 8/113। इसी तरीके से कॉस थीटा की ज़रूरत है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये जाएगा 7/113। अब हम उसमें पुट कर देंगे इसको, किसमें, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी बना रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसमें पुट कर देते हैं 8/113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/113 का स्क्वायर। ये हो गया 64/113 अपॉन 1 माइनस 49/113। फिर 113 माइनस 64/113 अपॉन 113 माइनस 49/113। ये 113 कैंसिल हो गया, यहाँ पर जब बचा 49/64। ठीक है। इसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कि 7/8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49/64 आता है। अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। 3 cot A इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। फिर हमें चेक करना है 1/10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होता है या नहीं होता है। तो 3 cot A इक्वल्स टू 4 दिया है, मतलब कि cot A जो होगा वो 4/3 होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये B C A। यहाँ पर h स्क्वायर निकालना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये होता है 25। √25 h आ जाएगा 5। अब हम साइन ए निकालते हैं, p/h इज इक्वल्स टू 3/5। कॉस ए निकालते हैं, b/h इज इक्वल्स टू 4/5। टेन ए निकालते हैं, p/b इज इक्वल्स टू 3/4। अब हम उस इक्वेशन का LHS वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/25 आएगा। अब RHS देखते हैं। कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये आया 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 7/25 आएगा। LHS इज इक्वल्स टू RHS हो रहा है। अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC if tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, हमें फाइंड करना है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। ठीक है, फर्स्ट वाला करते हैं। ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2√3 1, यहाँ B है, A है, C है। tan A जो होता है वो p/b होता है, मतलब कि 1/√3 होता है। फिर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, मतलब कि 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, ये आता है √4 इज इक्वल्स टू 2। तो h जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। अब उसके बाद जो जो चीज़ें चाहिए हैं वो अपन निकाल लेते हैं। जैसे कि साइन A लगेगा तो p/h मतलब कि 1/2, कॉस A लगेगा तो b/h इज इक्वल्स टू
√3/2। इसी तरीके से साइन सी निकालेंगे, P/H इज इक्वल्स टू √3/2, और कॉस सी निकालेंगे, मतलब कि P/H इज इक्वल्स टू 1/2। अब फर्स्ट देखते हैं, साइन ए कॉस सी चाहिए प्लस कॉस ए साइन सी चाहिए। 1/2 1/2 √3/2 √3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आएगा। सेकंड देखते हैं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2, कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक ट्राइंगल है PQR, उसमें PR प्लस QR दिया हुआ है 25, PQ दिया हुआ है 5। ठीक है, हमें क्या निकालना है, साइन P निकालना है, कॉस P निकालना है और टेन P निकालना है। क्या क्या चीज़ गिवन है हमको, पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ गिवन है, PR हम ले लेते हैं x, तो QR जो आ जाएगा 25 माइनस x आ जाएगा, यहाँ x हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा। फिर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स ये सॉल्व होके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13। तो हमें PR मिल गया 13 और QR मिल जाएगा 25 माइनस 13 मतलब कि 12। अब हमें क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में, साइन P निकालना है, मतलब कि P/H इज इक्वल्स टू 12/13। कॉस P निकालना है, B/H इज इक्वल्स टू 5/13, और टेन P निकालना है, P/B इज इक्वल्स टू 12/5। अब हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। तो वैल्यू ऑफ 10A इज़ ऑलवेज लेस देन 1, मगर अगर हम देखें 10A इज इक्वल्स टू P/B, मतलब कि 12/5, ये तो 1 से बड़ी आती है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। sec A इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, सेकेंड वाला। ठीक है, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के लिए sec A इज इक्वल्स टू H/B, मतलब कि 12/5 है। इसे हम करेंगे, P की वैल्यू आ जाएगी 10.9। पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि H जो होता है वो P+B से छोटा होता है। ठीक है, इस केस में भी छोटा है वो, तो ये पॉसिबल है, मतलब कि ये ट्रू आ जाएगा। cos A इज़ द एब्रिवेशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A, ये होता है फॉल्स। cos A जो होता है वो होता है कोसाइन होता है, और कोसेकेंट क्या होता है, sec A होता है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot A एंड A, नहीं, ये भी फॉल्स होता है, प्रोडक्ट नहीं होता। sin थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, साइन थीटा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 P/H। हाइपोटेनस जो होता है
वो हमेशा बड़ा होता है, इज़ ग्रेटर देन P एंड B। तो इसमें परपेंडिकुलर बड़ा है 4, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, तो एक्सरसाइज ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर।